हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यमुना नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी के जो दक्षिण में स्थित जितने भी पर्वत श्रेणी हैं या जितने भी क्षेत्र हैं वो प्रायद्वीपीय का पठार कहलाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये मैदानी वाला क्षेत्र है और इसके नीचे जितना भी क्षेत्र आता है वो पूरा मैदान पठारी वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इन्हीं के पर्वतों के या पर्वत शिखरों के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत में अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत जिसका विस्तार दिल्ली से गुजरात तक के है, दिल्ली से गुजरात के पालनपुर क्षेत्र तक। तो आप यहाँ पे अरावली पर्वत देख सकते हैं जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। इसके जो अन्य नाम है, अरावली पर्वत को अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, उदयपुर में जरगा की पहाड़ी कहा जाता है और राजस्थान में मेवात पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार अरावली जो श्रेणी है उसके विभिन्न नाम हैं। ठीक है, इसका जो सबसे उच्च शिखर देखें वो है गुरु शिखर, सर्वोच्च शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, जो कि अरावली श्रेणी का ही एक हिस्सा जो है आबू पर्वत उस पर स्थित है। ठीक है, इससे निकलने वाली नदियां देखें तो बनास, लूनी, सुरवी और सुवर्णरेखा, ये विभिन्न नदियां हैं जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप यहाँ पे देख सकते हैं विंध्य श्रेणी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है, मालवा पठार के दक्षिण में मध्य प्रदेश में पूरी तरह ये विंध्याचल श्रेणी स्थित है। ठीक है, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप भारत के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो विंध्य श्रेणी है यह उत्तरी जो भाग है, उत्तर भाग में जो भी नदियाँ बह रही है और दक्षिण भाग में जो भी नदियाँ बह रही है, जैसे कि नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई, तो ये विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं तो इनके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह इसी विंध्य पर्वत के विस्तार के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। विंध्य पर्वत जो है वहाँ पे भवन निर्माण की जो सामग्रियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, इसके अलावा संगमरमर हो गया। तो इस प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी के जस्ट पीछे या नीचे दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नर्मदा ताप्ती का जो नर्मदा नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है और ये ताप्ती नदी, तो इनके मध्य का जो भाग है इस साइड पे नर्मदा नदी ने भ्रंश का निर्माण कर दिया है और इस साइड में ताप्ती नदी ने भ्रंश का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से दोनों के बीच का जो क्षेत्र है एक प्रकार से वो ब्लॉक पर्वत है, अर्थात वह सही में ऊंचा स्थान नहीं है, वह नदियों के उपस्थिति के कारण से यहाँ पे हमें पर्वत दिखाई देता है। तो इस प्रकार इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा जो पर्वत है वो एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी चोटी अगर देखें तो धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर सर्वोच्च चोटी इस जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप मैकाल पहाड़ियाँ। मैकाल पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत का ही पूर्वी भाग है, जैसे कि ये सतपुड़ा श्रेणी काफ़ी लंबी है तो इसी क्षेत्र में आगे चल के यह मैकाल श्रेणी में भी मैकाल श्रेणी कहा जाता है इसी श्रेणी को। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है मैकाल श्रेणी की वह है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसी मैकाल श्रेणी के ऊपर ही यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम गिर पहाड़ियाँ। गिर पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा गुजरात के जूनागढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अगर गिर पहाड़ी की देखें तो वह है गोरखनाथ। यहाँ पे गिर के जो जंगल है वहाँ पे एशियाई बब्बर शेर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि पूरे संसार में एशिया में केवल गिर के जंगल में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी यह जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की जो बॉर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग ये सतमाला पहाड़ी इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। ठीक है, नासिक की ज्वेल भी कहा जाता है सतमाला पहाड़ियों को। नेक्स्ट देखते हैं अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अजंता पहाड़ी इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अजंता में 29 गुफाएं जो कि प्राचीन कालीन गुप्त काल की गुफाएं यहाँ पे भित्ति चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिश्चंद्र पर्वत। हरिश्चंद्र पर्वत भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा जो कि कृष्णा गोदावरी का जल विभाजक है, अर्थात एक क्षेत्र में यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में गोदावरी नदी बहती है, दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे कृष्णा नदी बहती है, तो इन दोनों के बीच में यह हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अगर देखें हरिश्चंद्र श्रेणी की तो वह है कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1640 मीटर लगभग के है। ठीक है, नेक्स्ट है बालाघाट श्रेणी जो कि ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, आपको यहाँ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा बालाघाट श्रेणी।
यहाँ से मंजरा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, मंजरा नदी जो आगे चल के काफ़ी महत्वपूर्ण नदी होती है। तो यहाँ से हमें मैग्नीज, मैग्नेटाइट, पायराइट, डोलोमाइट और लाइमस्टोन आदि सब खनिज धातुएं यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं बाबा बुदुन पहाड़ी। ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। ठीक है, बाबा बुदुन पहाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ सर्वोच्च शिखर अगर देखें बाबा बुदुन पहाड़ी की तो वह है मलयगिरी। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो कि बाबा बुदुन पहाड़ी पे ही कर्नाटक में स्थित है, और केमागुंडी हिल स्टेशन यह भी इसी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी। यह दक्षिण का काफ़ी महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व व पश्चिम घाट का यहाँ पे संगम होता है। यहाँ से आने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और इधर से आने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट से आने वाली पर्वत श्रेणी जो है नीलगिरी पे यहाँ पे एक प्रकार का जंक्शन का निर्माण करती है। ठीक है, तो इनका नॉट कहना चाहिए। जो नीलगिरी पर्वत है उत्तर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का नॉट है या एक केंद्र है। सर्वोच्च शिखर देखें तो यहाँ का डोडा बेटा है जो कि दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च शिखर है, जो कि 2636 मीटर है। ठीक है, इस नीलगिरी वाले पूरे क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित घोषित कर दिया गया, अर्थात यहाँ पे जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो इस जंगलों में जो कि नीलगिरी के जंगलों में टोडा जनजाति का निवास है। नेक्स्ट देखते हैं अन्नामलई पहाड़ी। अन्नामलई पहाड़ी तमिलनाडु व केरल सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अन्नामलई पहाड़ी, इसका सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर है। ठीक है, और अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक गलती हुई गई, यहाँ पे जो डोडा बेटा हमने सर्वोच्च शिखर बोल दिया था जो कि दक्षिण भारत का, तो डोडा बेटा नहीं है, वह है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी डोडा बेटा से कुछ थोड़ी ऊंचा है। वैसे यहाँ पे अगर हम डोडा बेटा की बात करें तो 2636 मीटर है, परंतु 2695 मीटर अनाईमुडी है, इसीलिए यह दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पालनी पहाड़ी। यह भी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे आपको पालनी पहाड़ी देखने को मिलेगा। पालनी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च शिखर है वेनमा डीसडा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2506 मीटर है। कोडाईकनाल जो पर्यटक स्थल है वह पालनी पहाड़ियों पे ही स्थित है। ठीक है, तो ये रही चर्चा हमारी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में, जिसमें अरावली श्रेणी के बारे में जाना, उसके बाद विंध्याचल पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पहाड़ी, गिर पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत, बालाघाट श्रेणी। ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।